हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज। आज का व्लॉग ना बड़ा स्पेशल है और मैं बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ ये व्लॉग। एक्चुअली मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, मेरा हर बार का यही बहाना रहता है, आप लोग यही सोचोगे, बट ट्रस्ट में एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, मोबाइल पूरा भर चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी एडिट करती हूँ और आप लोगों को आज का व्लॉग दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या किया था। और मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि मैं मायके आ गई थी और मायके के दूसरे दिन हमको कहाँ जाना था वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो वंस अगेन मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में और लास्ट तक बने रहिएगा। ये बताकर कि मैं मायके में हूँ और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह 6-7 बजे का टाइम हो रहा है और हम निकल रहे हैं मैहर के लिए। मेरी भाभी ने मैहर को सुहागने करने की वद्दा की थी कि कुछ उसकी रही हुई मनोकामना की पूरी हो जाएगी तो मैं मैहर को सुहागने करूँगी। तो हम लोग सब वहीं के लिए जा रहे हैं और बस पूरी पैकिंग वगैरह सब रेडी हो गए हैं, साड़ी वगैरह पहन कर देख सकते हैं और बस हम निकलने वाले हैं। और जो भी जा रहा है मैं सबको दिखाती हूँ आपको एक एक करके अभी थोड़ी देर में। जिया आप चलोगी? आ गया क्या? जिया कहाँ जा रहे हो? तो सुबह का समय था, 7 बज रहे थे और हम सब निकल गए थे। यहाँ पर बैठी हूँ मैं, मेरे बाजू में बड़ी मम्मी मेरी और उनके बाजू में है वसु की चाची और ये गाड़ी चला रहा है वसु के बुआ का लड़का अनु, जो कि शर्मा रहा था। और हम लोग बाईपास से होते हुए कटनी से होते हुए फिर मैहर के लिए निकल गए थे। काफ़ी लंबा रास्ता था तो हमने सोचा कुछ भजन वगैरह लगाएं और बढ़िया भजन करते हुए जाएं। तो मैं गाने लगाई हुई थी और कॉपीराइट ना आ जाए इसकी वजह से मैंने गानों को ना हटा दिया है। बाकी हम वो वाला गाना भजन सुनते हुए जा रहे थे। बड़ो ऊंचो बनो रे तोरो धाम शारदा मैहर की। तो इसमें हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। अनु को भी गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा था और काफ़ी दिनों की वसु की बदना की हुई थी वहाँ की और वो पूरी नहीं कर पा रही थी। तो इस बार फाइनली ये हुआ कि मौका मिल गया और सारी की सारी लेडीज़ जिनको बोला था उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई चलने में और सब सुबह 2 गाड़ी करके निकल चुके थे। और एक गाड़ी में और वसु की मम्मी की फैमिली थी, मतलब वसु की मम्मी, उसकी भाभी और एक और बुआ और उनकी भी बहू। हम लोग ऐसे 8 लोग थे। सुहागलों में बेसिकली एक जो औरत जो सुहागलें करती है उसके अलावा 7 औरतें और लगती है, तो इतने सब हम लोग गए थे और रास्ते में लगाई थी सबको, किसी किसी को मतलब जो गाड़ी चला रहे थे विकास और अनु गाड़ी चला रहे थे, उनको भूख लगी थी और बाकी सबको चाय पीना था क्योंकि बाकी सब तो उपासे थे। सारी लेडीज़ ने ना सबसे पहले आके यहाँ पे वॉशरूम यूज़ किया था, उसके बाद फिर चाय का वेट कर रही थी और मैं आ गई थी चिया के साथ। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं चिया के साथ मस्ती कर रही थी और बच्चों के लिए लगे हुए थे यहाँ पे झूले वगैरह। तो चिया मुझे वहाँ पर पकड़ के ले गई झूला झूला करके और हम दोनों फिर वहाँ पे चले गए। और यहाँ पर वसु की भाभी की लड़की थी और वसु की दोनों भाभी की लड़कियाँ थी एक्चुअली, उनका मैं वीडियो नहीं बना पाई, वो भी डालती। सबको हम मस्ती करा रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पर मेरी बड़ी मम्मी और वसु दोनों लगी हैं झूला झूलने के लिए। मैं वीडियो बनाते ही रह गई, मुझे झूला झूलने का मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद हमारे पास आ गई थी चाय, तो हमने चाय वगैरह पी। ये देखिए, ये बैठी है यहाँ पर चीकू, विकास लिए के खड़ा हुआ अपनी बच्ची को और दोनों बहनों ने बढ़िया जम के झूला झूला, बुलाने से भी नहीं आ रहे थे। और फिर हम लोग बड़ी मुश्किल से उनको लेकर आए और यहाँ पर सब ने चाय पी और बड़ी मम्मी ने कॉफ़ी पी और वसु की मम्मी ने भी कॉफ़ी पी। यहाँ पर बैठी हुई है प्रिया अपनी बच्ची को लेकर। और चिया का आप जानते हो एक जगह पर नहीं बैठी रह सकती है ये लड़की, इसने पूरे रेस्टोरेंट में इधर उधर घूम घूम के सबको परेशान कर डाला था। और मैं लगी थी उसको बुलाने में कि यहाँ आजा, मैं तेरे को चाय पिलाती हूँ, बट वो मानने को तैयार नहीं थी और मुझे ना दोबारा उसको लेके जाना पड़ा था बाहर गार्डन में। यहाँ पर ना चाय कॉफ़ी आने में इतनी देर हो गई थी कि हम लोगों को बैठे बैठे आधे घंटे हो गए थे और चाय कॉफ़ी इनकी आ ही नहीं रही थी। सभी लोगों ने अच्छी फ़ोटो वगैरह भी खींची, यहाँ पे सेल्फीज़ खींची और अपना टाइम जैसे तैसे पास कर रहे थे। और यहाँ चिया को बिठा लिया था तो चिया से सब पूछे थे आप गुस्सा कैसे होते हो, तो वो मुँह बना बना के दिखा रही थी। और जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि चिया बिल्कुल मानने तैयार नहीं थी बैठने के लिए, उसको बाहर ही घूमना था। मम्मी झूला, बुआ झूला, मामी झूला। और फिर मैं उसको बाहर लेकर आई नौटंकी को और उसको हमने झूला झुलाया। उसको देख के यहाँ पे चीकू भी परेशान करने लगी, चीकू को देख के प्रिया की बच्ची भी परेशान करने लगी। तो हमने सब ने यहीं पर खड़ी होकर चाय पी थी
और अब टाइम आ गया है निकलने का बाहर। और हम लोग जब यहाँ पे बाहर आए ना तो मौसम फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था, थोड़ी टाइम हो चुका था क्योंकि, और काफ़ी अच्छा था। ये रेस्टोरेंट वे साइड है, कटनी में ही है, कटनी बाईपास में। और सब ने आके यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींची, मैंने भी सबकी फ़ोटो और वीडियो लिए थे। और यहाँ पे ना मैंने सभी को इकट्ठे किया था और मैंने अपनी वीडियो के लिए बोला था कि सब लोग एक बार हाय कर दो। और हम निकल गए थे फिर मैहर की तरफ। यहाँ से मैहर 30-40 किलोमीटर ही बचा था, ज़्यादा दूरी नहीं बची थी। बाकी सब हम कवर करते हुए आ गए थे आगे। और हमने बहुत कोशिश की थी कि जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी सुहागले करेंगे, बट स्टिल आपको मालूम है मैहर पहुँच भी जाओ आप जल्दी तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। रोप वे से ऊपर जाने के लिए लाइन पे लाइन लगी रहती है। आप देख सकते हो हमारा नंबर चल रहा था 625 नंबर हमको मिला था, और हमसे पहले 100 लोग और थे। 525वां नंबर यहाँ पर चल रहा था जब हम पहुँचे थे। और करीबन यहाँ पे बज गए थे हमको 11 साढ़े 11। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि बच्चों के साथ और सामान के साथ हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इतना सोचा नहीं था सभी ने, बट मैं पिछले साल ही होकर गई थी तो मुझे मालूम था कि अब रोप वे में पहले जैसा नहीं रहा है कि खाली खाली मिल जाएगा और हम चले जाएंगे। तो काफ़ी भीड़ थी और हम लोग परेशान हो रहे थे, बच्चे परेशान करने लगे थे। जैसे तैसे वहाँ से जहाँ पर हम बैठे हुए थे ना, वहाँ से हमारा नंबर हमको बुलाया गया 625 नंबर। और आगे आके देखा हमने तो 5 लाइन लगी हुई थी। और देख सकते हो आप लोग कि वो बड़ा सा जो थैला दिख रहा है वो वसु की बुआ और चाची लेकर जा रहे थे। बड़ी मुश्किल के बाद ना हमारा नंबर लगा और हम बैठ गए थे रोप वे में। और चिया को भी बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और करीबन 1 से 1.5 घंटे का वेट करने के बाद हम ऊपर पहुँचे थे। और यहाँ पर एक दुर्घटना हमारे साथ ये हो गई थी कि वसु के कान का एक जो सोने का वो पहन के आई थी, वो ना चिया ने पकड़ के खींच दिया था तो वो नीचे गिर गया भीड़ में। और उसकी जो लटकन थी ना वो मुझे दिख गई तो मैंने तुरंत उठा लिया। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि साथ में उसका एक फूल भी होगा, वो भी मुझे उठाना है, और वो दोनों के दिमाग से स्किप हो गया। और मैंने जब जाकर ऊपर उसको देने के लिए निकाला ना कि अब पहन ले करके, तो देखा कि वो सिर्फ लटकन थी मेरे पास और फूल नहीं था। तो हम दोनों का दिमाग बिल्कुल आउट हो गया था, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करना है। सुहागलें करने के लिए आए हैं और एक सोने का मतलब नुकसान हो गया। तो दिमाग में यही चल रहा था कि क्या गलती हो गई क्या नहीं हुई। बट हम आए हैं शारदा माता के धाम और ऐसा कुछ नुकसान हो जाए माता के दरबार में, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। पूजा की तैयारी करवाते वक्त मेरे दिमाग में आया वहाँ पर अनाउंसमेंट होते हैं, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पर अनाउंस करवा देती हूँ, अगर बाई चांस किसी को मिला होगा तो वो ज़रूर दे देगा। दरअसल आप लोग भी जानते हैं सोने चांदी की चीज़ अगर खो जाती है तो मिलना मुश्किल रहता है। और इतने बड़े मंदिर में जहाँ हज़ारों की भीड़ रहती है, इतनी बड़ी बड़ी लाइन रहती हैं, वहाँ अगर कोई चीज़ आपकी सोने की गुम चुकी है तो मिलना नामुमकिन है। बट फिर भी मैंने अनाउंसमेंट करवाया और आधे घंटे के बाद ना हम लाइन में ही लगे हुए थे दर्शन करने के लिए। और उसी समय मेरे पास अनाउंसमेंट आया कि जिनका सोने का गुम गया था वो कृपया करके आ जाइए, एक लेडी आई हुई हैं, उनके पास सोने का फूल है, आप यहाँ पे मिल के ले लीजिए। और मैं तुरंत लाइन तोड़ के मैं भाग के गई थी और मेरे को फाइनली वो फूल मिल गया था। और हम यहाँ ऊपर आ गए थे और यहाँ पर हम जा रहे थे दर्शन करने के लिए। और यहीं से दर्शन करने के वक्त ही मैंने बीच में यहाँ से मैंने लाइन तोड़ी थी और मैं भाग के गई थी वापस लेने के लिए। और इससे पहले हमने ना बाकी की लेडीज़ को भेज दिया था कि आप लोग चले जाओ जब तक हम सामान देख रहे हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। फिर बाकी सब आ गए, हम लोग लौट कर आ गए थे और इतनी तैयारियां हो चुकी थी। बाकी की तैयारियां हम करके गए हुए थे। अब यहाँ पर लगा रहे थे हम महावर, तो वसु ने मुझे महावर लगा दिया था, वसु की मम्मी वसु को लगा रही थी। और ये मुझे भी महावर लग गया है। और सुहागले इसलिए की जाती हैं कि अगर आपने कोई वदना की है या कुछ बोला है कि ये पूरा हो जाएगा तो मैं सुहागले कराऊंगी, तो इसी चीज़ में अगर आपने कभी बोला है तो आपको वो चीज़ पूरी करनी पड़ती है। सुहागले 7 सुहागनों के साथ की जाती हैं, 7 से भी ज़्यादा की औरतों की भी आप कर सकते हैं, फिर वो दोगुनी करनी पड़ती है, मतलब 1 जोड़ी या 2 जोड़ी। तो 1 जोड़ी सुहागलों के लिए ही वसु ने बोला था, तो हम इतने लेडीज़ थे। ये आपको दिख रही है वसु की मम्मी और वसु की भाभी, यहाँ पे वसु थी, बाजू में बड़ी मम्मी बैठी थी और इस तरफ मेरी तरफ बैठी थी वसु की बुआ और वसु की बुआ की बहू। और यहाँ पर हमने पूरी तैयारी होने के बाद सभी को ना सुहागलों में क्या किया जाता है, स्पेशली उसमें एक मीठे का डिब्बा होता है और उसमें रहता है गुड़ और चना। तो सबसे पहले गुड़ और चना खाया जाता है और उसके बाद वो मीठे का डिब्बा रहता है जिसको आपको पूरे दिन में ख़त्म करना होता है रात के 12 बजे के पहले। और वो मिठाई आप खा सकते
सकते हो, आपके घर में आपके हस्बैंड है, बेटा है या भतीजे हैं, आप उनको दे सकते हो। जनरली बोला जाता है लड़कियों को नहीं देते हैं, बट लड़की भी अगर संतान है तो मेरी मम्मी तो मुझे दिया करती थी। और यहाँ पर वसु ने सारी मिठाई के डिब्बे जितने भी थे वो माता रानी को छिवा के सबकी ओली में डाल दिए थे। और फिर सब मिलके एक मिठाई का जो डिब्बा होता है ना, वो जिसने सुहागने के लिए बोला होता है, फिर उनको दी जाती है। और ये खाने के पहले ही आरती भी की जाती है। तो हमने सारी विधि विधान से पूरी पूजा की थी। पूजा करने के बाद जिसकी जो श्रद्धा रहती है, खिलाना है या और भी कुछ साड़ी, चूड़ी, बिंदी, चुनरी जो भी बांटना है वो बांटते हैं। तो वसु यहाँ पर चूड़ी का एक डिब्बा लेके गई थी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर के साथ उसने सबको लास्ट में ये इतना दिया था। और उसके बाद हमको और भी ज़्यादा काम था, मुंडन भी होना था वसु के भाई के बेटी का, मतलब विकास की बेटी का मुंडन होना था। तो वो भी काम था। हमको लौटने में रात को बज गए थे, और मतलब 11:30-12 बज गए थे। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे वसु एक एक करके ना सभी को ओली में डाल रही है मिठाई का डिब्बा, जो सभी को खाना है। और या तो फिर आप अभी नहीं खा सकते हो तो वो रात के 12 बजे के पहले तक आपको ख़त्म करना है। और जैसे ही आप मिठाई का डिब्बा सभी को देते हैं, उसके बाद ना सब क्या करते हैं, अपने हाथ में ना 7 चने ले लेते हैं बिना छिलके के। अगर छिलके वाले आपको चने दिए हैं तो उनके छिलके आप अलग कर लो और 7 अपने हाथ में रख लो। और उसके बाद कोई भी एक, जिससे पूरी कथा आती है, जैसे कि सुहागले की जो कथा होती है उसमें चिरैया मुनैया की कथा होती है, या देवरानी जेठानी की भी एक कथा है। तो जो भी कथा आपसे आती है, जो भी आपके बीच में जो सियाना है, जिनको ये सब चीज़ें आती हैं, कथाएँ याद रहती हैं, तो वो उनमें से कोई भी एक कथा पढ़ देता है। और वो 7 चने हम कथा सुनने के बाद चढ़ा देते हैं। उसके बाद होती है आरती, और आरती करने के बाद फिर हम लोग सब खाते हैं। यहाँ पर ना चिया सो गई थी, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए थे। और कथा यहाँ पर चल रही थी तो हम लोग सब सुन रहे थे। और बोलते हैं कथा सुनते समय ना बीच बीच में हाँ बोलते ज़रूर रहना चाहिए कि आप कथा सुन रहे हैं। और यहाँ पे वसु की मम्मी हम लोगों को कथा सुना रही थी, और पीछे ना बज रहे थे ढोल, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, जिसकी वजह से हम सुन नहीं पा रहे थे थोड़ा थोड़ा। और उस ढोल की वजह से ही ना चिया की नींद भी खुल गई थी पूजा खत्म होते होते तक। मैहर आना सुनने में आसान लगता है, बट मैहर आना और यहाँ से लौट के जाना आजकल उतना ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि जितना आने में भीड़ लगती है ना, उतनी ही जाते समय भीड़ लगती है रोपवे के लिए। तो उतनी ही लाइन लगाकर हम लोग लौट के गए थे और काफ़ी थक गए थे। यहाँ पर ऊपर ना हम लोगों ने मीठा खा लिया था, और एक समोसा ऊपर गरम लेकर आ गए थे मैहर से ही पैक करा के, ताकि खाना मतलब मिठाई खाने के बाद जो सुबह से भूखे हैं उसके बाद थोड़ा सा कुछ चला जाए तो राहत रहेगी। फिर हम नीचे गए, नीचे जाके उसके बाद हमने मुंडन कराया था, उसकी क्लिप भी है मेरे पास। यहाँ पर चिया ना नाचने लगी थी, और गलती से मेरे से वीडियो ना स्लो मोशन में बन गया था, तो फिर मैंने उसको दोबारा एडिट ही नहीं किया। यहाँ पर चिया नाच रही थी, बट वो काफ़ी स्लो हो गया, तो इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा है कि चिया नाच रही है उसमें। तो वसु की मनोकामना पूरी हुई, सबने दर्शन किए, सुहागनें अच्छे से हुई, और हम लोग चले गए नीचे रोपवे से। और फाइनली हम नीचे पहुंच गए थे। आजकल क्या हो गया, मुंडन ऊपर नहीं होते हैं मंदिर में, उसके लिए भी अलग से एक प्रांगण बना हुआ है नीचे, तो वहाँ जाके मुंडन कराना होता है। तो ये हो रहा है यहाँ पे चीकू का मुंडन कराने के बाद ना हमको यहाँ से निकलते निकलते बज गए थे 6। और उसके बाद हमने एक ढाबे में गाड़ी रोकी, वहाँ से दाल चावल ऑर्डर किया, और हम घर से बनाकर लेके गए थे सारा कुछ, मतलब सब्जी, पूड़ी, पापड़, चटनी, ये सब चीज़ें हम घर से लेकर गए थे। तो फाइनली हमने 6:30-7 बजे शाम को खाना खाया था, और हम निकल गए थे वापस घर की तरफ। तो ये रहा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। और मेरे चैनल को जो भी नए लोग हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और आप पुरानी वीडियो भी चैनल में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।